हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य जी के जीएस में। तो दोस्तों, आज हमारी संविधान की 10वीं कक्षा है और हम संविधान का विकास पढ़ रहे हैं। तो संविधान सभा के बारे में हम कुछ बातें पढ़ चुके हैं और कुछ बातें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो संविधान सभा संविधान सभा का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट चुनने की बात की जाती है। 10 लाख संख्या पर एक सीट चुनने की बात की जाती है। और क्या होता है तो भैया, और होता है कि 389 सदस्य संविधान सभा में चुनने की बात की जाती है, जिसमें 93 सदस्य देशी रियासतों से और 296 सदस्य प्रांतों से। और प्रांतों में भी 292 सीटें, प्रांतों में जो उस समय 11 प्रांत थे और 4 सीटें कमिश्नरी से। कमिश्नरी आज की डेट में हम केंद्र शासित प्रदेश को बोलते हैं। अब उस समय कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे तो कुर्ग, मेवाड़, बलूचिस्तान और एक चौथा था आपका कुर्ग, मेवाड़, बलूचिस्तान और चौथा आपका चौथा था कुर्ग, मेवाड़, बलूचिस्तान और चौथा था आपका दिल्ली। तो ये चार कमिश्नरी से 4 सीटें चुनने की बात की जाती है। अब संविधान सभा का चुनाव होता किस प्रकार से है तो संविधान सभा का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो उस समय विधायक थे, प्रांतों के जो विधायक थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। अब इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था क्योंकि मुस्लिम लीग ने भाग इसलिए नहीं लिया था क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो अपनी संविधान सभा अलग बनाना चाहती थी, लेकिन नहीं मानी। तो बड़े मुश्किलों से मुस्लिम लीग को समझाया। जब समझाया तो चुनाव होते हैं, जिसमें 208 सीटें आती है कांग्रेस पे और 73 सीटें आती है मुस्लिम पे, और 15 सीटें आती हैं अन्य सदस्यों पे। तो इतनी बात संविधान सभा की होती है। तो इतनी बात हम लिख करके जान लेते हैं। संविधान सभा। संविधान सभा। अब संविधान सभा का चुनाव कैसा हुआ? चुनाव या निर्वाचन बोलते हैं तो चुनाव। अब ये चुनाव हुआ अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रांतों के विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। प्रांतों के विधायकों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। तो इस प्रकार से अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसमें बात क्या हुई तो इसमें बात हुई कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट चुनने की बात की। मुस्लिम लीग ने भाग इसमें नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। अब जब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट हुई तो कितनी सीटें चुनने की बात हुई तो 389 सीटें चुनने की बात होती है। अब 389 में से जो 93 सदस्य थे, 93 सीटें थी, ये थी देशी रियासतों से।
देसी रियासतें वो थी जो भैया कांग्रेस को, मतलब कांग्रेस को नहीं, अंग्रेजों को थोड़ा बहुत पैसा दे देती थी और जो है अपने आप स्वतंत्र रहती थी, तो वो देसी रियासतें कहलाती थी। अब इसमें 93 सीटें देसी रियासतों से हो गई। अब इसमें 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से हुई, ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से। अब इन 296 में भी 292 सीटें तो हुई प्रांतों से और 4 सीटें होती हैं कमिश्नरी से, 4 सीटें होती हैं कमिश्नरी से। अब वो कमिश्नरी कौन थी? तो कमिश्नरी थे कुर्ग, आज ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। मेवाड़, तो ये मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है। बलूचिस्तान, और चौथा था हमारा दिल्ली। तो इतनी बातें जो है संविधान सभा में होती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब होता क्या है, 1947 में एक अधिनियम आता है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आता है, जिसमें एक बात कही जाती है कि जब तक भारत का संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता है, जो भारत का शासन चलेगा वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चलेगा। इसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन अब हम जो इसमें चर्चा करेंगे वो सिर्फ संविधान सभा से रिलेटेड ही चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा गया 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में, इसमें जो है संविधान सभा का बंटवारा कर दिया। संविधान सभा का भारत स्वतंत्रता अधिनियम में, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में संविधान सभा का बंटवारा कर दिया। जब बंटवारा कर दिया और उस समय देश आजाद भी हो गया था, तो कुछ सीटें पूर्वी पाकिस्तान, जो आज जो है 1971 के बाद जिसे हम बांग्लादेश बोलते हैं, उसमें चली गई, और कुछ सीटें पाकिस्तान में चली गई। जब उधर को चली गई तो कुछ सीटें जो है, जो 389 सदस्य थे उसमें जो है जा चुकी थी। जब जा चुकी थी तो 299 सीटें अपने, जो भारत है आज हमारा भारत है, इसमें जो है 299 सीटें बचती हैं। जब 299 सीटें बचती हैं तो जिसमें 229 सीटें प्रांतों से थी और 70 सीटें रियासतों से थी। इतनी बातें जो है हो जाती हैं। 3 जून 1947 को एक माउंट बेटन योजना आती है, जिसके तहत पाकिस्तान और भारत को अलग कर दिया गया। अर्थात कह सकते हैं कि 3 जून 1947 की योजना में पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ब्रिटेन से आजाद हुआ था, ना कि भारत से अलग हुआ था। 3 जून 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया था। तो इतनी बात जान लेते हैं। 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, इसमें क्या किया गया? तो इसमें किया गया संविधान सभा का बंटवारा। संविधान सभा का बंटवारा, जो संविधान सभा का बंटवारा किया गया, तो संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? सदस्य बचे 299। अब 299 बचे तो इसमें 229 सदस्य बचे प्रांतों से और 70 सदस्य बचे रियासतों से। 3 जून 1947 को, 3 जून
1947 को माउंटबेटन योजना के तहत, माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया। पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, भारत से अलग किया गया, किया गया। तो इसकी बातें जो है हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बात आ जाती है कि संविधान सभा को किसने और जो है क्या क्या कहा। अब हम देख लेते हैं संविधान सभा को किसने क्या कहा। तो एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने मुस्लिम लीग को जब देखा कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में भाग नहीं ले रही है, तो उसने कहा कि ये एक ऐसी दुल्हन है, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और विंस्टन चर्चिल ने ही एक बात और कही। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है, यही बात विंस्टन चर्चिल बोलते हैं। और एक व्यक्ति हो जिनका नाम था जॉन साइमन। तो सर जॉन साइमन ने कहा हिंदुओं की महासभा। संविधान सभा को सर जॉन साइमन ने हिंदुओं की सभा कहा। और आइवर जेनिंग एक व्यक्ति हुए जिन्होंने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा। और एक व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है। तो इतनी बात बोलते हैं, क्या नाम था इनका, गैनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। तो इतनी बात हम लिख करके जान लेते हैं। विंस्टन चर्चिल ने कहा यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि दुल्हन हो ना हो ब्याह तो हम करके रहेंगे। दुल्हन हो या ना हो ब्याह
तो हम करके रहेंगे, करके रहेंगे। और विंस्टन चर्चिल ने कहा, संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा, एक जाति की संस्था। विंस्टन चर्चिल ने यह बात कही। अब एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था गैनविल ऑस्टिन। गैनविल ऑस्टिन, गैनविल ऑस्टिन ने कहा, गैनविल ऑस्टिन गैनविल ऑस्टिन कहते हैं, संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। कांग्रेस ही संविधान सभा है। अब होता क्या है, जब चुनाव हुए संविधान सभा में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जब संविधान सभा के चुनाव हुए, संविधान सभा के चुनाव हुए, तो कांग्रेस को मिली 208 सीटें, मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें, और अन्य सदस्यों को या स्वतंत्र सदस्यों को मिली 15 सीटें। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो यदि देखा जाए तो संविधान सभा में कुल जो महिलाएं थी वो 15 महिलाएं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से 5 महिलाएं थी। और संविधान की पहली बैठक यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें 5 महिलाओं ने भाग लिया था। एकमात्र संविधान सभा में मुस्लिम सदस्य कौन थी, महिला मुस्लिम सदस्य कौन थी? तो वो थी बेगम अयाज रसूल। यदि और देखा जाए तो पारसी समुदाय का नेतृत्व संविधान सभा में कौन कर रही थी? तो वो थी PH मोदी। तो कुल 15 महिलाएं थी। यूपी से कितनी थी? तो यूपी से 9 थी। पहली संविधान सभा बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। तो दोस्तों, संविधान सभा की हम संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा हो और कुछ लगता है कि हाँ वीडियो लाभदायक है हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।